प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। और बहनों भाइयों, उस समय 3 राज्य बनाया था क्योंकि वादा किया था। और भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। प्राण जाई पर वचन न जाई, इसको निभाने वाली कोई पार्टी इस हिंदुस्तान में है तो भारतीय। हम लोग अपने वचन को निभाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां जो भी बैठा है, मैं प्रेस के दोस्तों को भी कहना चाहता हूं, हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए एनडीए के। एक बात भी यदि आप बतला दें, जो हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा हो उसे किया ना हो, यदि ऐसा एक भी वादा होगा बहनों भाइयों, तो पूरे जन समुदाय से मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। हम कभी भी विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा नहीं होने देना चाहते। इसलिए जब कभी भी हम लोगों का घोषणा पत्र बनता है तो घोषणा पत्र बहुत सोच समझकर हम लोग बनाते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हम लोगों की पार्टी है, सबसे बड़ा गठबंधन हम लोगों का है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एनडीए को मिला दिया जाए, सब एनडीए को भारतीय जनता पार्टी सहित, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन यदि कोई है तो बीजेपी नेतृत्व का एनडीए है बहनों भाई। दुनिया का, भारत का तो है ही, दुनिया का भी है। इसलिए मैं आज कहने आया हूं कि अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस सब ये दगे हुए पटाखे हैं, लेकिन इस समय हमारी बीजेपी नेतृत्व की एनडीए एक शक्तिशाली रॉकेट की तरह है जो झारखंड का विकास को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप ये कहेंगे कैसे दावे के साथ कह रहे हैं? एक उदाहरण मैं देता हूं और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो तो मेरे प्रेस के दोस्त अखबारों में लिख देंगे। जिंदगी में हमने जो कुछ भी जनता से कहा है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके नेता के कही बात सरकार बना दीजिए, हम बिल्कुल सबसे धनवान बना देंगे झारखंड का। 2 बार, कम से कम 10 साल का समय चाहिए ना, तभी जाकर हम सरकार बना पाएंगे, तभी हम जाकर कुछ कर पाएंगे। इसलिए आपसे मैं यहां पर अपील करने आया हूं कि आप सबका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और यह देखिए बहनों भाइयों, परिवार चलता है तो लोक लाज से चलता है, मर्यादाओं से चलता है। मां बाप की इज्जत घर में न हो, बड़ा छोटे की चिंता न करे, छोटा बड़े की इज्जत न करे, तो परिवार चलेगा? चलेगा? लेकिन राजनीति में इन लोगों ने सारी लोक लाज और मर्यादाओं को खो दिया है। मैं भगवान राम की याद दिलाना चाहता हूं आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर एक व्यक्ति ने एक झूठा गलत आरोप लगा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया। यह होता है राजा, ऐसा होना चाहिए। यहां भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कोई चिंता नहीं, लगने दो, जो होता है होने दो। यह हालत हो गई है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सोची हैं, कुछ चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगा। यहां पर क्या क्या हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। वंदे भारत ट्रेन चलवाई है, बुनियादी ढांचों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी के साथ हुआ है। यह सब तो देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, यह सब सारी चीजें तो हुई ही हैं। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपसे मैं कहना चाहूंगा, झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर हैं। स्पीड ब्रेकर जानते हैं कि नहीं? आप जानती हो स्पीड ब्रेकर? किसी को मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है। गाड़ी जब चलती है तो यहां ऊंचा बना दिया जाता है सड़क पर, उसी को स्पीड ब्रेकर कहते हैं, ठोकर बोलते हैं। ठोकर जानते हैं ना? तो झारखंड के विकास के 3 ठोकर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस। मैं दावे के साथ कहता हूं, इन तीनों से झारखंड की छुट्टी कर दो। इस झारखंड राज्य के विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं, इसकी छुट्टी कर दो। सवाल यह है कि यदि हम आएंगे तो करेंगे क्या?
मेरी बात सुन लेना। और यदि वादे पूरा न हो, जो मनाए सो करना, पूरी आ जाए। अवैध घुसपैठ पर पूरा रोक लगाएंगे। यदि बात सही हो तो ताली बजाना, न लगे तो मत बजाना। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लेकिन आदिवासी भाइयों पर लागू नहीं करेंगे। उससे आदिवासी भाइयों को बाहर रखा जाए। और वन अधिकार पट्टों का भी वितरण सुनिश्चित करेंगे। हमारे आजसू के नेता सुदेश महतो जी आ गए। चलेगा चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा। और 500 रुपये में गैस सिलेंडर तो मिलेगा ही, लेकिन 2 मुफ्त में भी मिलेगा। और रोजगार की बातें हम लोगों ने की हैं, वो तो करेंगे। और साथ ही साथ जो बीए और एमए कर लिए हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनको कम से कम 2 वर्ष के लिए प्रति महीना 2000 रुपया मुहैया कराया जाए। और जैसे यहां पर धांधली हुई है ना बहुत सारी नियुक्तियों में, वह धांधली फिर कोई मां का लाल नहीं कर पाएगा। फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रत्येक बालिका को, ध्यान से सुन लीजिए, हर लड़की को केजी से लेकर पीजी तक, यानी नीचे से लेकर एमए तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त, नो फीस। चलेगा कि नहीं? ये भी चलेगा। और मेडिकल कॉलेज सब बनाएंगे, सब बहुत सारी चीजें हैं। और मातृत्व सुरक्षा योजना हम लोगों ने तय किया है। प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और साथ ही साथ हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाए। अब धान पैदा करते हैं कि नहीं? ठीक ठाक होता है तो एक आप सरकार बना दीजिए, उसके दूसरे तीसरे महीने से 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान बेचिए। 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे। बिना कटनी बिना छटनी के पूरे वजन का पैसा खरीद के 24 घंटे के अंदर आपके खाते में जमा कर दिया जाए। आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं, गुमराह कर रहे हैं हमारे विरोधी। मेरे बहनों भाइयों, मैं कहकर जा रहा हूं, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाए। केवल आपको गुमराह करते हैं। अभी तक हमारी विधवाएं, बुजुर्ग माताएं, बहनें, दिव्यांगों के लिए जो पेंशन मिलता था उसको बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया जाएगा। और आप सबको मालूम है कि भगवान बिरसा मुंडा के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, कोई बहुत ज्यादा बतलाने की